हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परत दर परत। आज हम एक ऐसे सवाल की परतों को खोलेंगे। एक ऐसा सवाल जिसने एक लेजेंड को दो हिस्सों में बांट दिया है। माइकल जैक्सन एक शिकारी थे या फिर एक रक्षक? सोचिए, सिर्फ एक तस्वीर, एक क्लिक और एक लेजेंड का नाम इतिहास के सबसे घिनौने स्कैंडल्स में से एक में वापस खींच लिया जाता है। जब जेफरी एप्स्टीन की फाइलें खुली तो ठीक यही हुआ। लेकिन सवाल ये है कि उस एक तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने माइकल जैक्सन की पूरी विरासत पर फिर से सवालिया निशान लगा दिया। तो हुआ ये कि जैसे ही वो तस्वीर, माइकल जैक्सन और जेफरी एप्स्टीन की वो तस्वीर सामने आई, इंटरनेट पर मानो एक धमाका हो गया। हेडलाइंस, कमेंट्स, नई नई थ्योरीज, सच तो कहीं पीछे छूट गया था और अफवाहें रॉकेट की स्पीड से फैल रही थी। रातों रात किंग ऑफ पॉप का नाम एक ऐसे गुनाह के साथ जुड़ गया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। देखिए, हेडलाइंस के शोर में सच कहीं दब सा जाता है ना। तो इससे पहले कि हम कोई राय बनाएं, चलिए काम करते हैं। हम साथ मिलकर उन फाइलों को खंगालते हैं जिन्होंने ये पूरा तूफान खड़ा किया। देखते हैं कि असल में उन पन्नों के अंदर लिखा क्या था। अब इस तस्वीर की कहानी समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था लगभग 2002-2003। उस दौर में जेफरी एप्स्टीन की पहचान एक सजा याफ्ता अपराधी की नहीं थी, बल्कि एक बेहद अमीर, पावरफुल फाइनेंसर की थी। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं जब वो इस तस्वीर को देखते हैं। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, उन फाइलों में माइकल जैक्सन का नाम और फोटो तो था, लेकिन उन पर किसी भी तरह के गलत काम का एक भी आरोप नहीं था। जीरो। ना तो उनका नाम एप्स्टीन के आइलैंड वाली फ्लाइट लॉग्स में था, ना ही उनके ट्रैफिकिंग नेटवर्क से कोई कनेक्शन मिला। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि अगर फाइलों ने उन्हें एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी, तो फिर इतना बड़ा बवंडर क्यों मचा? इस क्यों का जवाब माइकल जैक्सन के उलझे हुए अतीत में है और उनकी उस जादुई दुनिया में जो जितनी मशहूर थी उतनी ही विवादित भी, नेवरलैंड रैंच। नेवरलैंड के बारे में ना हमेशा दो तरह की बातें होती थी। एक कहानी ये थी कि ये एक जन्नत है, एक ऐसी जादुई जगह जो एक ऐसे इंसान ने बनाई थी जिसका अपना बचपन छीन लिया गया था और वो बीमार बच्चों को वो खुशी देना चाहता था। लेकिन एक दूसरी कहानी भी थी जो कहती थी कि ये एक बहुत ही अजीब और शक भरी जगह है। तो क्या था नेवरलैंड? एक पनाहगाह या फिर एक जाल? तो चलिए सीधे उसी इंसान से सुनते हैं जिसने नेवरलैंड को बनाया। माइकल जैक्सन का इस बारे में कहना था, मेरी असली खुशी देने में है, बांटने में है और बस वो मासूम सा मजा करने में है। माइकल अक्सर बच्चों के लिए अपने इमोशनल कनेक्शन के बारे में बात करते थे। चलिए उनकी अपनी आवाज में सुनते हैं। अब देखिए, 2005 में कोर्ट ने तो उन्हें सारे चार्जेस से बरी कर दिया था, लेकिन पब्लिक की अदालत में शक के बादल कभी पूरी तरह छंटे ही नहीं। और इसी शक की जमीन थी जिस पर एप्स्टीन फाइल्स के बाद एक बिल्कुल नई, एक बेहद चौंकाने वाली थ्योरी ने जन्म लिया। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी थ्योरी जिसने पूरे नैरेटिव को ही उल्टा कर दिया। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर हम सब इस कहानी को गलत नजरिए से देख रहे हैं? क्या हो अगर माइकल जैक्सन प्रेडेटर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर थे? जी हाँ, एप्स्टीन फाइल्स के बाद इंटरनेट पर यही थ्योरी किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। एक पूरी की पूरी नई कहानी जिसमें माइकल विलेन नहीं बल्कि एक ऐसे गुमनाम हीरो थे जो चुपचाप बच्चों को बचा रहे थे। इस थियोरी का सबसे बड़ा सबूत जो ऑनलाइन फैलाया गया वो एक्टर मैकॉले कल्किन से जुड़ा था। दावा ये था कि जैक्सन ने कल्किन को एप्स्टीन के आइलैंड जाने से बचाया था। सुनने में ये बहुत दमदार लगता है ना? लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो ये दावा पूरी तरह से झूठ निकला। फैक्ट चेकर्स ने इसे खारिज कर दिया। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ है इंटरनेट पर वायरल हो रही एक कहानी और दूसरी तरफ है असल सबूत। चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं और सच को कल्पना से अलग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ है प्रोटेक्टर थ्योरी के बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ वेरीफाइड सबूतों का कॉलम जो कि बिल्कुल खाली है। इन दावों में से किसी को भी सच साबित करने के लिए एक भी ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया है।
तो फिर सवाल ये है कि बिना सबूत के ये थ्योरी इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे हमारा दिमाग काम करता है। एक चीज होती है जिसे गिल्ट बाय एसोसिएशन कहते हैं। मतलब किसी गुनहगार के साथ सिर्फ दिख जाने भर से हम मान लेते हैं कि सामने वाला भी गुनहगार ही होगा। माइकल जैक्सन की जो पहले से विवादित इमेज थी, उसने इस आग में घी का काम किया। तो आखिर में बचता क्या है? हमारे पास 2 तस्वीरें हैं, एक जिस पर दशकों से शक के दाग हैं और दूसरी एक नए बिना सबूत वाले हीरो की। और जो असल सच है वो शायद विवादों, कोर्ट केस और अब इन वायरल थ्योरीज की मोटी परतों के नीचे कहीं गुम हो गया है। और ये हमें आज के दौर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक ऐसी दुनिया जहां एक फोटो, एक ट्वीट किसी की पूरी जिंदगी की कहानी को बदल सकता है, वहां हम सच और झूठ में फर्क कैसे करेंगे? कहते हैं झूठ स्प्रिंट दौड़ता है और सच मैराथन। लेकिन इस रेस में आखिर जीतेगा कौन? डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।